एक्सरसाइज 1.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड वेदर एफ इज़ अ फंक्शन और नॉट एंड ऑल्सो फाइंड डोमेन एंड रेंज इन ईच केस। तो पार्ट नंबर 1 है एफ असाइंस टू ईच पेरेंट इन अ टाउन बाय हिज और हर फर्स्ट चाइल्ड। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेट्स से पेरेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एक्स, ये हम अपनी अजम्पशन बना रहे हैं ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो। एंड देयर फर्स्ट चाइल्ड इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए एक्स। तो इसी तरीके से अगर x1 एक स्टूडेंट है, पेरेंट है, x2 एक पेरेंट है, तो इसी तरीके से उसकी सब्सिक्वेंट फर्स्ट चाइल्ड हो जाएगा ax1 एंड सिमिलरली ax2। तो इस तरीके से अगर मैं इनको फंक्शन के कॉलम में फिट करूं, x1 x2 x3 एंड सो ऑन टिल xn, ये रिप्रेजेंट करते हैं मेरे पेरेंट्स डिफरेंट। इसी तरीके से मेरे पास एक ये फर्स्ट चाइल्ड का कॉलम है। तो यहाँ पे हमारे पास हैं पेरेंट्स एंड ये है इनके फर्स्ट चाइल्ड। तो यहाँ मैं देखती हूँ कि हर पेरेंट का एक ही फर्स्ट चाइल्ड होगा और दूसरे पेरेंट का दूसरा एक ही फर्स्ट चाइल्ड होगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक पेरेंट के दो डिफरेंट फर्स्ट चाइल्ड हों। तो यहाँ पे हमारी जो फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सेटिस्फाई हो रही हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा पेरेंट नहीं होगा जिसके दो फर्स्ट चाइल्ड हों। तो इसीलिए ये हमारा फंक्शन ट्रू है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स, वेयर डोमेन विल बी parents and range will be their first child। तो हमारा आंसर क्या होगा? f is a function। सेकेंड पार्ट है f इज़ अ फंक्शन फॉर ईच ह्यूमन बीइंग x। यहाँ पे हर ह्यूमन बीइंग को नाम दिया है x से, एंड एफ एक्स स्टैंड फॉर द एज ऑफ x। तो अगर इस फंक्शन की हम बात करें, इसको डायरेक्टली हम प्लॉट करें, इसी तरीके से हम इसको ऑब्ज़र्व करें कि x1 ह्यूमन बीइंग 1 हो गया, x2 ह्यूमन बीइंग 2 हो गया। अगर हम डायरेक्ट सॉल्व करें, वरना हम इसको इस तरीके से भी सॉल्व करते हैं कि लेट से द ह्यूमन बीइंग x इज इक्वल टू द सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, उसमें हम कहें कि x1 x2 x3। हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं इसको, क्योंकि हम डिटेल में सॉल्व कर चुके हैं पार्ट 1 को। एंड इनकी जो है वो रिस्पेक्टिव एजेस किस तरीके से होंगी, x1 की एज, x2 की एज, x3 की एज। तो ये है ह्यूमन बीइंग, ये है उनकी एजेस। तो यहाँ हम क्या ऑब्ज़र्व करते हैं कि हर ह्यूमन बीइंग की एक पर्टिकुलर एज होगी। फॉर एग्जांपल ये x1 ह्यूमन बीइंग है, इसकी एक एज होगी जो कि रिप्रेजेंट करेगी x1a। उसके बाद x2 जो ह्यूमन बीइंग है उसकी एक पर्टिकुलर एज होगी, इसी तरीके से x3 एंड सो ऑन। ये पॉसिबिलिटी नहीं है हमारे पास कि x1 की 2 एजेस हों या x2 की 2 एजेस हों या एक से भी ज़्यादा प्रॉपर्टी हो। तो ये हमारी फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि जो भी हमारी डोमेन होती है उसकी एक ही यूनिक आंसर होगा, उसका एक से ज़्यादा आंसर नहीं हो सकता। तो इसीलिए यहाँ पे ये फंक्शन होगा वेयर डोमेन विल बी x विच इज़ ह्यूमन बीइंग्स and the range will be their ages। और एज ऑफ x। तो आंसर क्या होगा हमारा? इट इज अ फंक्शन। पार्ट 3 है टू ईच रियल नंबर f असाइंस इट्स अ रियल फिफ्थ रूट। ये किस तरीके से इसकी रिप्रेजेंटेशन बनती है कि हमारे पास कोई भी वैल्यू x होगी तो जो फंक्शन है वो हमें आंसर क्या देगा? इसका रूट का आंसर देगा, फिफ्थ रूट का।
तो अगर हम इसको फंक्शन की फॉर्म में लिखें तो ये हमसे कह रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ क्यूब रूट। जैसे पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में उसने हमसे क्या कहा था कि एफ पेरेंट्स इज इक्वल टू देयर फर्स्ट चाइल्ड, और सेकंड में उन्होंने क्या कहा था, एफ ह्यूमन बीइंग, जिसको उन्होंने कहा था एक्स, इसने कहा था एज ऑफ एक्स। इसी तरीके से इस क्वेश्चन में जो हमारी फॉर्मुलेशन है वो इस तरीके से हुई है कि ये हमारी डोमेन है वैल्यू, और आगे वाली हमारी वैल्यू रेंज हो जाएगी। तो अगर हम इसको लिखें तो क्या इसकी पॉसिबिलिटी है या नहीं है। तो हम एक चीज़ जानते हैं कि जो अभी हमारा क्यूब रूट होता है इसके 5 आंसर्स आते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ का क्यूब, अगर 5th रूट होता है तो उसका आंसर हमारे पास 5 आंसर्स आते हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी का स्क्वायर रूट लेते हैं 4 का, तो मेरे पास आंसर क्या आता है, -2 और +2। इसी तरीके से अगर मैं किसी चीज़ का क्यूब रूट लूँ तो मेरे पास 3 आंसर आते हैं। इसीलिए जितना भी हमारे पास रूट होता है उतने हमारे पास आंसर आते हैं। तो ये चीज़ हमें क्या रिप्रेजेंट करती है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक वैल्यू अगर होगी x1, तो मेरे पास इसकी रेंज में मल्टीपल वैल्यूज़ होंगी, मल्टीपल आंसर्स होंगे जो मेरे x1 से एसोसिएटेड होंगे। फॉर एग्जांपल x1a, x1b, x1c, x1d, x1e। सिमिलरली फिर मेरा x2, x3, तो मेरे x1 के ही 5 आंसर्स होंगे। इसी तरीके से मेरा जो x2 होगा उसके भी 5 आंसर होंगे, क्योंकि सबके 5th रूट हमें निकालने होंगे। तो इसीलिए ये एक फ़ंक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास फ़ंक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि हर डोमेन पर्टिकुलर यूनिक होना चाहिए, उसकी एक ही प्रॉपर्टी होनी चाहिए। मगर ये चीज़ सेटिस्फाई बिल्कुल नहीं कर रही है इस चीज़ को, इसलिए हम कहेंगे कि इट इज़ नॉट अ फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 4 में और पार्ट 4 में हमसे पूछा है कि ईच पॉजिटिव रियल नंबर x कॉरेस्पॉन्ड्स टू 1/x बाय। तो यहाँ पे जो इस तरीके का इन्होंने फंक्शन पूछा है वो कुछ इस तरीके का पूछा है कि क्या ये फंक्शन सेटिस्फाइंग है या नहीं है। हम ये चीज़ जानते हैं कि यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ और मेंशन की हुई है कि रियल नंबर्स हैं सारे, ओके, पॉजिटिव रियल नंबर हैं, तो हम पॉजिटिव नंबर्स को ही यहाँ पे कंसीडर करेंगे। इसको भी अगर हम अपने तरीके से यहाँ पे ड्रॉ कर लें, तो अगर मैं x की डिफरेंट वैल्यूज़ खुद से सपोज कर लेती हूँ, फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, मैंने 3 वैल्यूज सपोज की हैं एंड सो ऑन। तो इन्होंने, अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करूँगी तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, x क्या आ जाएगा 1 + 1। मुझे x की वैल्यू में 1 ऐड करना है, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 2। मीन्स 1 का जो आंसर होगा, व्हेन x इज इक्वल टू 1 द फंक्शन इज 2। सिमिलरली व्हेन x इज इक्वल टू 2, 1 + 2 विल बी 3। इसी तरीके से 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जो अगर मैं पैटर्न को ऑब्जर्व करूँ तो मेरे पास एक, अगर जो एंटिटी है फॉर एग्जांपल 1, तो उसका आंसर एक ही है, उसके 2 या 3 आंसर्स नहीं है। सिमिलरली 2 का एक आंसर है, 3 का एक आंसर है। तो यहाँ पे किस चीज़ की प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, फंक्शन की। तो यहाँ हम कहेंगे कि f इज़ अ फंक्शन। अब हमें इनको बताना है डोमेन और रेंज। डोमेन होगा हमारे पास x, वेयर x इज ऑल रियल नंबर्स पॉजिटिव, एंड रेंज विल बी 1 + x ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। पार्ट 5 में कहा है कि टू ईच पॉजिटिव रियल नंबर f असाइंस इट्स क्यूब एंड टू ईच अदर रियल नंबर f असाइंस 0। तो अगर मैं इसके पार्ट 1 की बात करूं तो यहाँ पे इन्होंने कहा है फॉर x, जहाँ पे x रिप्रेजेंट करेगा रियल नंबर को, इट असाइन इट्स क्यूब। ओके, तो चलें इसको चेक कर लेते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे
कोई 3 वैल्यू अज्यूम कर लेते, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो अगर हम फंक्शन में 1 पुट करेंगे तो 1 का क्यूब क्या होगा, हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा। 2 का पुट करेंगे, 2 का आंसर हमारे पास आ जाएगा 8 एंड सो ऑन 27। तो यहाँ पे हम ऑब्ज़र्व करेंगे कि 1 का आंसर 1 ही आएगा, 2 का आंसर जो है वो 8 आएगा। मतलब कि हर पर्टिकुलर डोमेन जो कि हम x में पुट करेंगे हमारे पास एक यूनिक आंसर आएगा। तो इसीलिए हमारे पास ये फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ को शो कर रहा है। तो यहाँ पे इट इज़ अ फंक्शन where domain is positive real numbers and range will be cube of positive real numbers। नाउ इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें ये लोग कहते हैं कि f assigns 0 फॉर ऑल द अदर रियल नंबर्स। फॉर एग्जांपल फॉर जितने भी इसके अलावा रियल नंबर्स हैं, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट द पॉजिटिव वंस। तो अगर यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को देखना चाहें, हम लोग अपनी कंसिडरेशन के लिए कंसीडर करते हैं नेगेटिव, फॉर एग्जांपल -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो इन्होंने कहा है कि इन सब के लिए आंसर हमारा 0 असाइन होता है कि कोई भी वैल्यू पुट की जाएगी इसमें अपार्ट फ्रॉम पॉजिटिव रियल नंबर्स तो आंसर हमारा आएगा 0। यहाँ हम देखते हैं कि -1 पुट करेंगे आंसर 0, प्लस -2 पुट करेंगे 0, -3 पुट। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि फंक्शन की प्रॉपर्टी फुलफ़िल हो रही है कि हर डोमेन जो है उसका अपना एक पर्टिकुलर आंसर है। ऐसा नहीं है कि एक डोमेन के दो आंसर हैं। तो ये भी एक प्रॉपर्टी होती है फंक्शन की। तो ये भी हमारे पास एक फंक्शन है कि इट इज़ अ फंक्शन। यहाँ हमारे पास डोमेन एंड रेंजेस थोड़ी डिफरेंट होंगी। डोमेन हमारे पास क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट पॉजिटिव, और रेंज हमारे पास एक ही होगी, दैट इज़ 0।